नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पहलगाम का हमला हुआ काफी दिन हो गए, लेकिन खबरें हैं जो रुकती नहीं। कितना झूठ बोलेगी सरकार। मैं हमेशा कहता हूं कि 2014 के बाद जब भी मोदी जी की सरकार आई और इन्होंने मुंह खोला तो झूठ बोलने के लिए। और जब मैं ये बोलता हूं तो मेरे पास इतने सबूत है कि कहां कहां बाहर झूठ, रैली में झूठ, संसद के पटल पर झूठ, मन की बात में झूठ, विदेश यात्रा गए वहां झूठ। लेकिन जब देश संकट में हो और पूरा विपक्ष साथ हो, जिस धर्म को लेकर नफरत फैलाकर आप लगातार राजनीति करने का प्रयास करते हो, उस धर्म के लोग भी आपका उगला हुआ जहर अपने चेहरे पर लेकर फिर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत का साथ दे रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल टाइम में भी आप झूठ बोलते हैं, शर्म आती है। और आपका झूठ पकड़ा द हिंदू जैसे बड़े अखबार ने। गुरुवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई और सरकार सभी राजनीतिक दलों को, जो प्रमुख है जिसमें विपक्षी दल ज्यादा, इनको यह बताने का प्रयास कर रही थी कि ये जो हमला हुआ पहलगाम में, ये क्यों हुआ, सरकार क्या स्टेप उठा रही है, ये तो सारी दुनिया ने देख लिया। वो तो पूरा गोदी मीडिया, पानी बंद हो गया, पाकिस्तान प्यासा मर गया, खेत सूख गए, पाकिस्तान भिखारी हो गया, कोई मेयर बद्दुआ दे रही है, कीड़े पड़े। लेकिन ये हुआ क्यों, कैसा हुआ? जब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, ये तीनों अधिकारियों की फौज लेके विपक्ष के मिलने गए। मिलना तो प्रधानमंत्री को था, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि विपक्ष कुछ सवाल पूछेंगे जिनके जवाब उनके पास नहीं। लेकिन ढिठाई देखिए, उन्होंने कहा कि थोड़ी सुरक्षा में तो चूक हो गई, लेकिन वो भी गलती हमारी नहीं थी। ये जो जहां सैलानी मारे गए, बैसरान घाटी जो पहलगाम के से थोड़ा ऊपर जाके है, वहां तो टूरिस्ट जाता ही नहीं, बंद रहता है वो। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तब जून महीने में उसको खोला जाता है। पहलगाम से ही बेस कैंप है अमरनाथ का, वहीं से शुरू होता है। तो बस उतने टेम्पररी दिनों के लिए खुलता है, बाकी जगह तो बंद रहता है। बंद कैसे रहता है? क्या अमित शाह जी के पास कुछ लक्ष्मण जैसी कोई बाण की लक्ष्मण रेखा थी, रामायण जैसी, कि सीता जी के कुटिया के सामने खींच के चले गए कि माता इसके बाहर मत जाना क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा? तो क्या अमित शाह को ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच के आए थे कि आप चिंता ना करो, अब आतंक इसमें नहीं आएंगे, ना पर्यटक इसमें आएगा, अब ये घाटी में कोई नहीं आएगा? ये लोग गए, कैसे गए पता ही नहीं। वहां आईबी के लोग थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, वहां मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के अधिकारी थे, गृह मंत्रालय के। उन्होंने कहा कि ये टूर ऑपरेटर की गलती है। इसके पहले कभी, मतलब बिना सूचना दिए वो चले गए। स्थानीय प्रशासन को बताना तो था। तो भाई हजारों के तादाद में रोज रोज लोग जा रहे हैं, 4-4 हजार लोग जा रहे हैं। वहां लोग रेडिया लगा के पैसा कमा रहे हैं, वहां जो घोड़े वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं, टैक्सी वाले बिजनेस कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है। चलो मानो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर हिंदू ने तहकीकात की। मैं सैल्यूट करता हूं हिंदू को। हिंदू अखबार ने कुछ बड़े अधिकारियों के हवाले से कहा कि बैसरान घाटी 12 महीने सैलानियों के लिए खुली रहती है। 12 महीने। जब बर्फ पड़ने लगती है
तो वो ऊपर जो गुर्जर समाज के लोग हैं घाटी में, वो भी नीचे आ जाते हैं। उस बर्फबारी में ही जो 1-2 महीने के लिए टेक्निकली सैलानी नहीं जाते तो नहीं जाते, बाकी 10 महीने सैलानी लगातार जाते हैं, क्योंकि वो एक मेजर स्पॉट है। हिंदू ने फोटोग्राफ छपी कि जो गेट है उसके ऊपर लिखा है पिकनिक स्पॉट। उस पे ये नहीं लिखा था अमरनाथ यात्रा का गेटवे ना, पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट क्या 1 महीने के लिए होता है क्या? और इससे आगे की बात, वहां जाने के लिए 35 रुपए का टिकट लगता है पर पर्सन। वो टिकट बाकायदा पर्ची मिलती है उसकी। तो जब आपको टिकट आपने लिया तो इसका मतलब आपको अनुमति है ऊपर जाने की। प्रशासन के पास पैसा आ रहा है, प्रशासन टिकट बेच रहा है, लेकिन प्रशासन को मालूम नहीं कि लोग ऊपर जा रहे हैं। क्या हास्यास्पद है। कोई सीआरपीएफ के हवाले से कहते हैं कि ऊपर जाने के लिए भी उनको घंटे लगते क्योंकि रास्ता नहीं है। लेकिन राजा रानी ट्रैवल्स के एक प्रबंधक थे, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे लिखा है कि वो लोग कहते हैं और मूर्ख पत्रकार चैनल में बैठ के हाँ में हाँ मिलाते हैं। वहाँ एक गाड़ियों का रोड भी बना है ऊपर जाने के लिए, कार जिसमें गाड़ियाँ जाती है, वो सिर्फ मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। आम जनता के लिए वो रोड बिल्कुल ब्लॉक्ड है, क्योंकि इमरजेंसी में उसी रोड का उपयोग आर्मी करती है। तो ये सारी बातें क्या है? 35 रुपये ले रहे हो आप। जब अब मैंने टिकट लिया, मैंने ट्रेन का टिकट लिया और मैं ट्रेन में बैठ गया, इसके लिए मुझे ट्रेन से विशेष अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, और टिकट ही मेरा अनुमति है। लाखों रुपए इकट्ठा कर रहा है वहां पे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हमने पहलगाम का पूरा देखता है, पहलगाम विकास प्राधिकरण। इसके सीईओ इसका देखभाल भी करते हैं। वो जो रेवेन्यू है उनको जाता है। और हमने पहले भी एक कार्यक्रम में बोला था कि जिसके पास टेंडर है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो खड़ूस है, सरकारी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ता। तो ऐसे में आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि प्रशासन को जानकारी नहीं थी, और ये मात्र जो तुम्हारा टूर ऑपरेटर्स और होटल ऑपरेटर्स है इन्होंने किया। और कई बड़े बड़े चैनल्स, TV9 भारतवर्ष जैसे, उन्हें बाकायदा अपने वेबसाइट पे स्टोरियां चलाई कि पैसे के लालच में होटल्स वालों ने और टूर ऑपरेटर्स ने मौत के मुंह में ढकेला पर्यटकों को। कितनी लाचार और निर्लज्ज सरकार है। अपनी गलती को ढांकने के लिए कभी टूर ऑपरेटर को सामने कर देती है, कभी होटल एसोसिएशन को सामने कर देती है, कभी उनकी लालच बताते हैं, और जो ये पैसा इकट्ठा करके अपना प्राधिकरण जो अपना गल्ला भर रहा है वो लालच नहीं है। मुख्य रूप से ये सिक्योरिटी की चूक थी, या गृह मंत्रालय और पीएमओ का झगड़ा था, इंटेलिजेंस फेलियर था, तो फिर इंटेलिजेंस इनपुट भी था, या मात्र इनपुट ऐसे आदमी ने दिए जिसको आप पसंद नहीं करते तो आपने उसको निगलेक्ट किया और लोगों को मरने दिया। ऐसे कई सवाल है। दुख तो ये है, ये खुद तो झूठ बोलते ही है, झूठ परोसते भी है, और दूसरों को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर करते। जैसा कि एक कार्यक्रम हमने किया कि गुजरात की वो हमारी बहन जो अपने पति खोने से आक्रोशित होकर जिसने सवाल उठाए, उसी से वीडियो पे बुलवाया कि नहीं, उसका सरकार पे विश्वास है और अब सब कुछ ठीक है। कहाँ भरेंगे पापे। कुल मिलाकर
आज हिंदू अखबार ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया घाटी का, कच्चा चिट्ठा खोल दिया इनके झूठ का और इनको नंगा किया देश के सामने। लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इनके मंत्री बोलने लगे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों में कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की कमी है, इसलिए ऐसे हादसे होते हैं। पीयूष गोयल ने कम से कम एक बात सही कही, कुछ तो कमी है 145 करोड़ जनता में, कुछ तो कमी है हम भारतीयों में। ऐसे नाकारा लोगों को हम सत्ता में बिठाते हैं जो राष्ट्रवाद और देश प्रेम के नाम से छद्म राष्ट्रवाद बेचते हैं, जो सत्ता का मक्खन खाने के लिए किसी का भी बलि दिया जा सकता है और देते हैं, अपना कुकर्म ढकने के लिए किसी की लाश का कफन भी उठा के डाल सकते हैं। इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग हमारे अभिभावक बने हैं, ये दुर्भाग्य है। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।